दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर थोड़ी सी आज हमने गिरावट देखी है। लेकिन आपको ये पता होगा कि बाजार में आज बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक की बात करें तो पिछले 1 से 1.5 महीने से स्टॉक 32 के मजबूत सपोर्ट पे भी खड़ा हुआ है और बड़ी गिरावट में भी ये सपोर्ट टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा, स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ेगा और इस बार नई हाई बनाएगा। यहाँ पे रेलवे को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा आरवीएनएल तो आज इस बड़ी गिरावट में भी दौड़ा है। इसके पीछे वजह इसको एक लेटेस्ट ऑर्डर मिला है और देख रहे कि पिछले सप्ताह में एक तो इनको ऑर्डर मिल ही रहा है, लगातार कामकाज बहुत अच्छा है। ऐसे में हम ये विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये दोनों स्टॉक रॉकेट बन सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आगे बाजार की क्या संभावना रह सकती है, क्या और गिरावट होने वाली है या फिर वापस पॉजिटिव माहौल बनेगा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इन रेलवे के दो स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा बजट आने वाला है, क्या होगी बजट के बाद इनकी संभावना। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, पीएससी सेंसेक्स आज 60,230 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, 747 पॉइंट की भारी गिरावट, 1.23% गिरा हमारा बीएससी सेंसेक्स। इस बाजार की गिरावट में सबसे बड़ा योगदान था बैंकिंग शेयरों का। बैंकिंग इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा गिरा, स्पेशली सरकारी बैंक में तो लगभग 3.5% की गिरावट हुई। इसके अलावा अदानी ग्रुप के शेयर भी गिरे। तो ये मामला जो बना है ये आप समझ सकते हो कि एफआई की तरफ से ज़्यादा बिकवाली हो रही है। आप ये आंकड़े देख सकते हो, एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। इस महीने में ही लगभग उन्होंने अभी तक 23,254 रुपीज़ की बिकवाली कर दी है। वो लगातार यहाँ से बिकवाली कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। लेकिन चाइना के बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। आपने देखा हो पिछले कई महीनों से चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही थी, सारी कारोबारी गतिविधियां बंद थी, लॉकडाउन लगे हुए थे, इस वजह से वहाँ पे बाजार में जम के गिरावट हुई। अब वहाँ पे कारोबारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है तो अब चाइना के बाजार के बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे में एफआई यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करे और अपना इन्वेस्टमेंट नीचे के लेवल पे चाइना में करे और इसी वजह से यहाँ पे मामला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि अंतिम 19 जनवरी को उन्होंने खरीदारी की थी बाजार में 399 रुपीज़ की, लेकिन उसके बाद देखे तो 20 जनवरी को उन्होंने 2002 रुपीज़ की बिकवाली कर दी, 23 जनवरी को उन्होंने 290 रुपीज़ की बिकवाली कर दी, 24 जनवरी को उन्होंने 760 रुपीज़ की बिकवाली की और 25 जनवरी को उन्होंने 2390 रुपीज़ की भारी बिकवाली की आज। तो ये आप समझ सकते हो कि एफआई जम के बिकवाली करे। और आगे बाजार की क्या संभावना रह सकती है, क्या तेजी आएगी और आएगी तो कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए, क्या आगे की संभावना, ये सारे अगर बात आपको जाननी है तो इससे पहले हमने ऑलरेडी मार्केट पे वीडियो बनाया, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बाजार के ऊपर, वो जाके आपको देखना चाहिए। उसमें आपको समझ में आएगा कि बाजार की आगे की क्या रणनीति रह सकती है। अब अगर हम आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 32.60 पर हुई, इंट्राडे का लो 31.75 का, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे भी गया, लेकिन इंट्राडे का हाई 32.85 का, यानी इंट्राडे में हमने पॉजिटिव शुरुआत भी बनती हुई देखी क्योंकि क्लोजिंग कल की 32.60 के आसपास थी। अंत में क्लोजिंग 32.05 पर रही, जहाँ पे 1.69% की गिरावट है। गिरावट भले 1.5% के आसपास हो, लेकिन क्लोजिंग महत्वपूर्ण है, 32 के आसपास क्लोजिंग है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 94 लाख की डिलीवरी थी। कल भी 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 94 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई थी। आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब आप ये देख ही सकते हो, पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हमें क्लोजिंग 32 के आसपास दिखाई दे रही है। आज की क्लोजिंग 32.05 पर है और आज जो हाई है इसने 32.85 की बनाई है। अब ये आप समझ सकते हो इसकी कि लगातार आपको ये जो क्लोजिंग जो दिखाई देगी वो यही है। 12 जनवरी को भी अगर हम देखें तो 32.75 के आसपास प्राइस थी और आज भी उस लेवल के आसपास स्टॉक गया। तो इसका मतलब यह है कि पिछले 10 से 12 दिन में हमने 32 के आसपास ही इसकी क्लोजिंग देखी है। भले ही बीच में 33 का आपको इससे जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर से आपको स्टॉक 32 तक आता हुआ दिखाई देगा। और ये बात अभी की नहीं है, आप 28 दिसंबर से देख सकते हो, यानी नए साल की शुरुआत से ही आपको प्राइस वही दिखाई देगी। 32.50 पे स्टॉक था 28 दिसंबर को भी, उसके बाद 11 जनवरी को फिर से 32.15 के आसपास स्टॉक आपको दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि पिछले 2 महीने से स्टॉक 32 के मजबूत सपोर्ट पे खड़ा है। इसका मतलब नीचे जाने की संभावना तो काफ़ी कम हो चुकी है। अब जैसे ही एक पॉजिटिव ट्रिगर आएगा, स्टॉक तेजी से ऊपर बढ़ेगा और 37 की पूरा नई हाई तोड़ के एक नई हाई बना सकता है। तो इस लेवल पे आप खरीदारी कर लेने से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 32 का इसको मजबूत सपोर्ट मिला हुआ और यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है डीप में। आप देख सकते हो इसका जो लो है वो 19.30 का है, हाई 37 का, यानी स्टॉक दुगुना हुआ अगर किसी ने निचले लेवल से खरीदारी की होगी तो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे लगातार बहुत सारे अब की बार प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है और इस बजट में बहुत सारी और
अनाउंसमेंट होने वाली है। अभी आप देख सकते हो अमृत भारत स्टेशन के तहत स्कीम जो चलाई गई उसमें जितने रेलवे स्टेशन है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि झारखंड में भी करीब 40 रेलवे स्टेशन है उसको अपग्रेड किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी से उसको लैस किया जाएगा। और साथ में सबसे जो बड़ी बात है, रेलवे जो ट्रैक है उन ट्रैक को भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। उनको ट्रैक जो पुराने ट्रैक है वो बदल के वंदे भारत के हिसाब से ट्रैक बदले जा रहे हैं। यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इसको सारा खर्च होगा, वो खर्च यहाँ से जो बनेगा वो IRFC की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा उनको, फाइनेंस रेलवे की कंपनियों को, जिसमें RVNL शामिल है और कोंकण रेलवे शामिल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हर स्टेशन के ऊपर 7 से 8 करोड़ का खर्च किया जाएगा और करीब 300 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे रांची रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, उसके लिए 447 करोड़ रुपये का यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और ऐसे ही अलग अलग स्टेट में सब जगह पे निवेश किया जाने वाला है रेलवे के ऊपर। अब अगर हम RVNL की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग आज 75.80 पर, जहाँ पे 0.46% की हमें तेजी देखने को मिली। ये तेजी इसीलिए बनी क्योंकि इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। वैसे पिछले एक महीने में स्टॉक में 19% की हमने शानदार तेजी देखी है, यानी गिरावट में भी RVNL काफ़ी मजबूत है। वैसे इसका जो हाई है वो 84 का और लो बिना रिसेंटली अभी वो 64 का था। उस हिसाब से देखें तो इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए RVNL में। अब RVNL को 38 करोड़ का एक बढ़िया ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है ये साउथर्न रेलवे के लिए चेन्नई डिवीजन में आप देखें तो यहाँ पे इनको जो एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने के लिए यहाँ पे ये एक इनको ऑर्डर मिला है और ये जो प्रोजेक्ट है इनको 15 महीने में पूरा करना है। तो RVNL इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने वाली बहुत ही मजबूत कंपनी और लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, लगातार ऑर्डर मिले। अब अगर हम IRFC की बात करें तो इसका अभी IPO आके लगभग साल 1.5 साल हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है देखते हैं इसको दूसरी फाइनेंस कंपनियों के मुकाबले और मिड कैप के मुकाबले। तो यहाँ पे देखें पिछले एक साल में IRFC ने 39.82% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान BSE फाइनेंस सेक्टर ने 6.53% की तेजी बताई है और BSE मिड कैप में 2.74% की तेजी बनी है। तो 1 ईयर के हिसाब से विनर आपको IRFC दिखाई देगा। 3 मंथ की बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 47.92% की जबरदस्त तेजी बताई है। इस दौरान BSE फाइनेंस में 2.34% की तेजी थी और BSE मिड कैप में 1.09% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पर 3 महीने के हिसाब से भी विनर आपको IRFC ही दिखाई देगा। 1 मंथ की बात करें तो IRFC ने 14.72% का जबरदस्त रिटर्न दिखा है। इस दौरान BSE फाइनेंस की बात करें तो 0.21% ही दौड़ा है और BSE मिड कैप 0.94% दौड़ा है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे विनर आपको IRFC ही दिखाई देगा। अब ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो IRFC में 1.84% की गिरावट दिखाई देगी। इस दौरान BSE फाइनेंस में 2.70% की गिरावट हुई है और BSE मिड कैप में 2.60% की गिरावट है। तो यहाँ पे जो बड़ी गिरावट है वो BSE फाइनेंस में। तो यहाँ पर भी आपको सबसे जो कम नुकसान दिखाई देगा वो इंडियन फाइनेंस IRFC के अंदर दिखाई देगा। तो कुल मिला के देख सकते हो पिछले एक साल से लगातार अपने सेक्टर में विनर बना हुआ है IRFC। इसका मतलब इसका कारोबार काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय डेफिनेटली एक शानदार तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अभी बजट आने वाला है और जैसे ही बजट में अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि इस बार रेलवे का बजट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड तो IRFC ही करती है। आपको पता होगा इस कंपनी सिर्फ 37 एम्प्लॉयज इसको कंपनी को चला रहे हैं और वो भी होटल अशोका से चल रही है। इनकी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, यानी खर्च बिल्कुल कम है। ऊपर से इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स का। सरकार इनको टैक्स में राहत देती है और जो भी ये कर्ज प्रोवाइड करती है रेलवे की कंपनियों को उसकी सारी गारंटी भी सरकार लेती है। इसीलिए यहाँ पे 0 NPA। एक बार हम इसके पीवर लेवल को चेक लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 32.22 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा तो स्टॉक 31.83 तक जा सकता है और गिरावट ज़्यादा हुई तो फिर आप 31.27 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी गिरावट में अभी फिलहाल आपको 31 से नीचे ज़्यादा वो दिखाई नहीं देगा। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 33.17 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 33.73 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 34.12 तक भी जा सकता है। तेजी बनी तो 34 तक जा सकता है और मुझे लगता है कि बजट के बाद स्टॉक डेफिनेटली 40 को क्रॉस करेगा। तो डिप में आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।